अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेस्ट प्रिपरेशन बाय चौधरी शाहद। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेस्को का ओटीएस टेस्ट 2024 में जो लेस्को का टेस्ट हुआ था और ओटीएस ने ये टेस्ट लिया था। तो इसमें भी जो है वो कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ थे, इंजीनियरिंग ड्राइंग के एमसीक्यूज़ थे, टेक्निकल पोर्शन था। तो इसमें जो टेक्निकल पोर्शन आया था वो काफ़ी सारा तो एग्ज़ामवेडा वेबसाइट से था और कुछ एमसीक्यूज़ जो है वो ट्रांसफार्मर से थे और एक दो एमसीक्यूज़ इंडक्शन मोटर से और एक दो एमसीक्यूज़ जो थे वो डीसी मोटर से थे। तो इसलिए जो है वो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आपने एग्ज़ामवेडा वेबसाइट से जो है वो ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर और डीसी मोटर एक दफ़ा लाजमी रिवाइज़ करना है ताकि चीज़ें आपकी और ज़्यादा बेहतर हो जाएं। तो चलें एमसीक्यूज़ की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर इज़। जो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर की डेफिनेशन बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटेड मशीन दैट कैन सॉल्व प्रॉब्लम इंक्लूडिंग वर्ड एंड नंबर्स। एमसीक्यूज़ नंबर 2 है कि एआरपी स्टैंड्स फॉर, ये एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म है। एमसीक्यूज़ नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज आर कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। एमसीक्यूज़ नंबर 4 है कि कंप्यूटर ऑपरेटर क्या काम करता है कि ऑपरेट द डिवाइस विच इनपुट एंड आउटपुट डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर, क्योंकि जो ऑपरेटर होता है वो डिवाइस को ऑपरेट करता है। एमसीक्यूज़ नंबर 5 है कि प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी नंबर इन, ये मल्टी प्रोग्रामिंग में होता है। एमसीक्यूज़ नंबर 6 है विच यूनिट कन्वर्ट कंप्यूटर डाटा इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म आउटपुट। ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, तो ये आउटपुट यूनिट होता है कि जो डाटा को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, आउटपुट यूनिट। एमसीक्यूज़ नंबर 7 है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट अकॉर्डिंग टू ओम लॉ। तो अकॉर्डिंग टू ओम लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। एमसीक्यूज़ नंबर 8 है कि विच डिवाइस इज़ यूज टू कन्वर्ट AC इंटू DC करंट, ये डायोड यूज़ करते हैं जिसको हम रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 9 है कि ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का एमसीक्यूज़ है कि इन इंजीनियरिंग ड्राइंग लीडर लाइन पर्पस इज़, जो लीडर लाइन होती है टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ डायमेंशन, ये जो डायमेंशन की डायरेक्शन होती है उसको ये इंडिकेट करती है। एमसीक्यूज़ नंबर 10 है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ सेक्शनल व्यू इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये बेसिकली जो सेक्शनल व्यू होता है टू रिवील इंटरनल डिटेल ऑफ ऑब्जेक्ट। एमसीक्यूज़ नंबर 11 है द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन इंडक्टर इज़ गिवन बाय, जो इंडक्टर का वोल्टेज और करंट का रिलेशन होता है कि V इज़ इक्वल टू L, जो इंडक्टर की इंडक्टेंस होती है, मल्टीप्लाई बाय चेंज ऑफ करंट DI/dt, जो उसमें करंट फ्लो करता है। एमसीक्यूज़ नंबर 12 है व्हाट इज़ द इम्पीडेंस ऑफ आइडियल इंडक्टर इन डीसी सर्किट। जो इम्पीडेंस होती है आइडियल इंडक्टर की, क्योंकि डीसी में को डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो XL इज इक्वल टू 2πfL होता है। जब फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो XL भी 0 हो जाएगी, तो इसलिए इम्पीडेंस जो है वो 0 हो जाती है। एमसीक्यूज़ नंबर 13 है कि व्हाट टाइप ऑफ लाइन टू रिप्रेजेंट द सेंटर लाइन ऑफ सिलेंड्रिकल फीचर इन ड्राइंग। ये बेसिकली सेंटर लाइन यूज़ होती है इसके लिए। एमसीक्यूज़ नंबर 14 है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लैमिनेटिंग द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रिक मशीन। जो हम लैमिनेशन यूज़ करते हैं टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस। ये बेसिकली लैमिनेशन कैसे होती है कि हम कोर को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करते हैं जिसका एरिया बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, और उसकी रीज़न क्या होती है कि जब आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस और एरिया का रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है, कि जैसे ही एरिया स्मॉल होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, तो जिसकी वजह से करंट जो है वो रिड्यूस होगा। दूसरा हम ये करते हैं कि लैमिनेशन करते हैं। लैमिनेशन कैसे करते हैं कि हर एक जो शीट होती है कोर की, उसके ऊपर वार्निश की कोटिंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि एक शीट दूसरी शीट से लैमिनेट हो जाती है।
तो इसका एक शीट का जो करंट है वो दूसरी शीट में ऐड अप नहीं होता, तो इस तरह जो है वो एडी करंट रिड्यूस हो जाता है। एमसीक्यूज नंबर 15 है कि विच प्रोजेक्शन शो द ऑब्जेक्ट एज इट अपीयर टू द ऑब्जर्वर फ्रॉम वन साइड। तो इसको हम ओब्लीक प्रोजेक्शन बोलते हैं, जैसे सिर्फ एक साइड से ऑब्जर्वर को नज़र आता है। एमसीक्यूज नंबर 16 है विच सर्किट एलिमेंट इज़ यूज टू मेयर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ सर्किट। तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस बेसिकली करंट होता है, तो इसके लिए हम एमीटर यूज़ करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 17 है इलेक्ट्रिक प्रेशर इज़ आल्सो कॉल्ड। जो इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है इसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 18 है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग ऑक्सिलरी व्यूज़ इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो ये बेसिकली टू शो द इंक्लाइंड आर ओब्लीक सरफेस नॉट विजिबल इन स्टैंडर्ड व्यू, कि जो अपने स्टैंडर्ड व्यू में सरफेस विजिबल नहीं होती या इंक्लाइंड होती है, उसके लिए हम ऑक्सिलरी व्यू यूज़ करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 19 है इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉयल इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉयल द वोल्टेज विल बी। तो अगर आपके सेकेंडरी कॉयल के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो लेस हैं, कम हैं, तो वोल्टेज उसके कम होंगे, तो वो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन का काम करेगा। एमसीक्यूज नंबर 20 है इन इंजीनियरिंग ड्राइंग विच व्यू रिप्रेजेंट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द फ्रंटल प्लेन। इसको आइसोमेट्रिक व्यू बोलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 21 है व्हेन रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के बराबर होती है। एमसीक्यूज नंबर 22 है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ एन इंसुलेटिंग मटेरियल। जो है वो ये पेपर जो होता है वो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, जो कि वाइंडिंग पेपर हो गया, जो वाइंडिंग में यूज़ होता है या इंसुलेशन के लिए यूज़ होता है, तो वो सारा ये इंसुलेटिंग पेपर होता है। एमसीक्यूज नंबर 23 है द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट पासेस करंट इज कॉल्ड। उसको कंडक्टेंस बोलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 24 है विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो ये मोटर होती है। एमसीक्यूज नंबर 25 है इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हाउ मेनी व्यूज़ आर टिपिकल यूज टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट। जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होती है इसमें 3 व्यू यूज़ होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 26 है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डिमेंशनिंग ऑन इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो जो डिमेंशनिंग होती है टू स्पेसिफाइज द साइज एंड लोकेशन ऑफ फीचर ऑन द ऑब्जेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 27 है कि विद राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल। जो रेजिस्टेंस होती है मेटल्स की वो इंक्रीज़ हो जाती है। उसकी रीज़न क्या होती है कि जो मेटल्स होते हैं इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होता है। तो जब आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो टेम्परेचर के साथ जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ करेगी। एमसीक्यूज नंबर 28 है द टाइम वेरिएंट बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर इज़ डिस्क्राइब्ड बाय। जो बेसिकली टाइम वेरिएंट बिहेवियर होता है वो हम डिफरेंशियल इक्वेशन से जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इंडक्टर हो गया तो v इज इक्वल टू एल इंटू डी आई ओवर डी टी, और इसी तरह जो कैपेसिटर का हो गया तो आपका आ जाता है I इज इक्वल टू सी इंटू डी वी ओवर डी टी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ करते हैं। 29 नंबर एमसीक्यूज है विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन इज़ यूज्ड फॉर स्टेपिंग अप और स्टेपिंग डाउन एसी वोल्टेज। तो इसके लिए हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं जो कि स्टेप अप भी करता है वोल्टेज को और स्टेप डाउन भी करता है। एमसीक्यूज नंबर 30 है एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट जनरेट पीरियोडिक वेव फॉर्म इज़ कॉल्ड। उसको हम ऑसिलेटर बोलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 31 है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग टॉलरेंस ऑन इंजीनियरिंग ड्राइंग टू स्पेसिफाई अलाउएबल वेरिएशन इन डायमेंशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। एमसीक्यूज नंबर 32 है which of the following are the standard components of an electric circuit। voltage and current, पैसिव एलिमेंट। बेसिकली पैसिव एलिमेंट दो ऑप्शन में था और ऑल ऑफ दीज, तो इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ दीज था, क्योंकि जो स्टैंडर्ड कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के वोल्टेज और करंट इनको हम एक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं, और जो पैसिव कंपोनेंट होते हैं रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, जो कि एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं, उनको भी स्टैंडर्ड कंपोनेंट बोलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 33 है
एन इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज़ नोन एज, उसको हम गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। MCQs नंबर 34 है, विच टाइप ऑफ लाइन इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द विजिबल एजेस ऑफ ऑब्जेक्ट इन टेक्निकल ड्राइंग, तो उसको हम सॉलिड लाइन बोलते हैं जो कि विजिबल एजेस को रिप्रेजेंट करती है। MCQs नंबर 35 है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये बेसिकली क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उसकी रीज़न ये है कि जो कंडक्टिविटी है वो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। तो रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ वो इन्वर्स रिलेशन है कि जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो कंडक्टिविटी के बराबर हो जाएगा, तो एरिया जो है वो कंडक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन जाएगा। MCQs नंबर 36 है, विच टाइप ऑफ प्रोजेक्शन शो द ऑब्जेक्ट एज इट अपीयर्स व्हेन व्यूड फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस, मतलब इनफाइनाइट का मतलब है जो हम दूर से हम देखते हैं उसको हम प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन बोलते हैं। MCQs नंबर 37 है, व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर एज कंपेयर टू वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, तो इसकी लो कॉस्ट है। MCQs नंबर 38 है, विच कंपोनेंट इज़ कॉमनली यूज टू रेगुलेट द वोल्टेज आउटपुट ऑफ पावर सप्लाई, तो ये जीनो डायोड होता है जो कि वोल्टेज रेगुलेशन का काम करता है। MCQs नंबर 39 है, इफ़ टू रजिस्टर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देयर टोटल रेजिस्टेंस इज़, अगर हम जो है वो दो इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में हों तो हम सिंपल जो है वो रेजिस्टेंस को, एक रेजिस्टेंस को हाफ कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो उसकी जो है वो इंडिविजुअल इक्वलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास, हाफ ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। 40 नंबर MCQs है कि ओहम लॉ रिलेट विच थ्री क्वांटिटीज़ इन इलेक्ट्रिक सर्किट, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस को ये रिलेट करता है। MCQs नंबर 41 है, प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग अ ब्रेक लाइन इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो ब्रेक लाइन होती है टू सेव द स्पेस इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। ब्रेक लाइन बेसिकली अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ बहुत बड़ा है तो उसको ये ड्रॉ करने के लिए हम ब्रेक लाइन यूज़ करते हैं। MCQs नंबर 42 है कि व्हाट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस अ क्लोज स्विच इन इलेक्ट्रिक सर्किट, बेसिकली जो क्लोज स्विच होता है उसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं वो ज़ीरो होता है। MCQs नंबर 43 है, विच टाइप ऑफ सर्किट हैज़ वन पाथ फॉर करंट फ्लो, जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जिसमें सिर्फ एक ही पाथ होता है वो सीरीज सर्किट होता है। MCQs नंबर 44 है, व्हाट डज़ द टर्म स्केल रेफर टू इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो जो स्केल होती है रेफर करता है वो बेसिकली रेशियो ऑफ ड्राइंग डायमेंशन टू द एक्चुअल डायमेंशन। MCQs नंबर 45 है, विद राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर होते हैं इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए इनका जो टेम्परेचर है वो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ करती है राइज ऑफ टेम्परेचर के साथ। MCQs नंबर 46 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फ्लाई बैक डायोड इन सर्किट दैट इंक्लूड इंडक्टर, तो ये टू प्रिवेंट द ओवर वोल्टेज इन सर्किट, ओवर वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए हम फ्लाई बैक डायोड यूज़ करते हैं रेक्टिफिकेशन में जब आपका जो लोड हो वो इंडक्टिव हो। MCQs नंबर 47 है कि व्हाट हैपन टू द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इन सीरीज़ एज मोर रेजिस्टेंस आर एडेड, अगर हम सीरीज़ में और ज़्यादा रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो आपकी जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। MCQs नंबर 48 है, विच प्रोजेक्शन शोज़ ऑब्जेक्ट एज इट अपीयर्स व्हेन व्यूड फ्रॉम फ्रंट, टॉप एंड राइट साइड, तो इसको हम मल्टी व्यू प्रोजेक्शन बोलेंगे। MCQs नंबर 49 है, व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ट्रांसफार्मर इन पावर ट्रांसमिशन टू स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज, बेसिकली हम ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसमिशन में इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो जो वोल्टेजेस होते हैं उसको स्टेप अप भी कर सके और स्टेप डाउन भी कर सके। व्हाट इज़ द MCQs नंबर 50 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ट्रांजिस्टर इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो ट्रांजिस्टर यूज़ होता है टू एम्पलीफाई और स्विच द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, बढ़ाने के लिए, या उसको जो है वो स्विचिंग के लिए, मतलब कट ऑफ करने के लिए हम जो है वो ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। तो जो रिमेनिंग MCQs है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें,
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारा फेसबुक पेज है टेस्ट प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल बाय चौधरी शाहद, उसको फॉलो कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के हवाले से आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।